जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि मौलवी मौलाना बीच में दीवार अड़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बंडे लगती है, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात है ये। जिस मौलवी से या उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, उसने सिर्फ अपनी दुकान चमकानी है और एक फतवा कर दीजिए। अगर फतवा ही आपने जारी करना है तो A.R. रहमान पे भी करो, जिसने वंदे मातरम गाना कंपोज किया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी मुस्लिम भाइयों के साथ भरी हुई है, तो उन पे भी फतवे जारी करो। फिर आप एक लड़की सलमान खान गणेश पूजा करते हैं तब फतवे जारी नहीं होते? करो आप फतवे जारी, क्योंकि एक्चुअली हिंदू मुसलमान से लेना नहीं है उनको अपनी दुकानें चमकानी है। और यही एक हम आपस लोकल पब्लिक को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दोनों तरफ से यही कहना चाहूँगा कि चाहे सरदारों की तरफ से हो या हिंदुओं की तरफ से हो, मत करो इस तरीके से। इससे हासिल कुछ नहीं होगा किसी को। उनको हासिल होगा जो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, और मुद्दा लेकिन बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं। अगर ये भाई आज एक्सेप्ट कर रहा है कि उन्होंने गलत किया है तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि एक हाथ ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर इस एक मुस्लिम भाई होने के बावजूद ये भाई उस फतवे को मन कर रहा है, तो उस वक्त भी बोलना चाहिए था हिंदुओं को, जब बोला गया था कि देश के गद्दारों को एंड ऑल दैट। मैं बोलना नहीं चाहता वो बात। उस वक्त आरती नहीं उतारी जाएगी। ये कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारी जाएगी, आरती उतारी जाएगी। ये भाई साहब जस्टिफाई कर रहे हैं देश के गद्दारों को। यूपी पुलिस मारेगा। कौन मारेगा? पुलिस मारेगा। मैं मारूंगा जूते। भारत माता को कोई गाली दे, देश को कोई गाली दे, मैं मारूंगा। और मैं सेना को भी कहता हूँ, पुलिस को भी कहता हूँ। पर गोली मेरे पास नहीं है, पर जूता मेरे पास है। एक बात बता रहा हूँ, अगर ये फरमानी नाज को लेके काउंटर कर रहे हैं ना देश के गद्दारों वाले मुद्दे पे, तो गलत कर रहे हैं। फरमानी नाज एक गरीब लड़की है, आर्टिस्ट है, इंडियन आइडल में ऑडिशन भी देके आ चुकी है। वो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए गाना गाती है। उसने हर हर शंभू गाया सावन के महीने में हिंदुओं के लिए, और हिंदू खुश थे। वो ट्रेंड में आ गया गाना। जैसे ही गाना ट्रेंड में आया, देवबंद के मौलानाओं के पेट में दर्द हो गया। आज तक वो उसका पेट भरने नहीं गए, लेकिन उन्हें आज वो फतवा जारी करके ये तालीम दे रहे हैं कि तुम मजहब से हट के बात मत करो और किसी दूसरे धर्म की बढ़ाई मत करो। बताओ इसकी उतनी औकात हो गई सेकुलर देश में। मैं बोलता हूँ वाहेगुरु भी बोलता हूँ। हमसे कोई मुसलमान भाई बोलता है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं इस भाई को राम राम बोलता हूँ, ये राम राम बोलता है। यह तो यहाँ की संस्कृति है। तुम संस्कृति में अपना तड़का क्यों लगा रहे हो फतवे का? इन फतवा गैंग को भी बंद होना चाहिए। ये जो फतवा गैंग और सर तन से जुदा गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब पे बैन लगना चाहिए। योगी सरकार से मैं मांग करता हूँ, जिस भी मौलाना ने फतवा जारी किया उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फरमानी ताज के लिए हम फरमानी नाज उस बहन के लिए हम भी खड़े हैं। कोई भी आर्थिक मदद चाहिए हम उसे देंगे। और सरकार को भी उनको घर बना के देना चाहिए। उनके बच्चे के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। रही मेरे भाई रही ये गर्दन काट के जो करते फिर रहे हैं ना, मैं कम से कम 100 मुझे लगा डिबेट दे दी मैंने। मेरा एक ही वर्ड रहता है भाई, ना पुलिस इनको बड़े प्यार से बात करे, ना इन्हें जेल ले जाओ, ना इन्हें कहीं ले जाओ। ठीक है, ये बहुत सोचने समझने की बात है। नहीं ये ऐसा ही होता रहेगा, उनको उठा लो। ठीक है, जैसे सऊदी में सज़ा दी जाती है ना, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के हाथ काट दिए, इनको इस टाइप से करना चाहिए। वरना ये रुकने वाला नहीं है कि भैया जेल में जा रहे हैं, रोटी भी जेल की तोड़ रहे हैं, टैक्स हम जैसे लोग भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सरकार को ख़त्म करनी चाहिए। वो मुसलमान हो हिंदू हो, उसे बीच चौराहे पे ले आवे और उसको फांसी देवे या गोली मारे, कैसे ही करे। ठीक है, और ना होता हो तो मुझे अपने साथ में ले ले और मुझे छोड़ दें इन लोगों के बीच में। और बोलो AK-47 देते मेरे को। AK-47 तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि भाई साहब मेरे ऊपर छोड़ दो। इन दो जो मुल्ला जियों ने जो गर्दन काटी है उसकी, जो कहाँ की बात है, उदयपुर की, मैं कसम क्या खाऊं, मुझे दे दो बस। क्या करना है वो मैं देख लूँगा फिर। ठीक है, थोड़ी सी इस तरीके की सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई इससे भी गंदी होनी चाहिए। उसके जब दिखेगा ना दुनिया को, ये जो हमारा संविधान आता है ना, एक मिनट संविधान को रख दो साइड पे। संविधान आ रहा है नुपुर शर्मा के काम। ठीक है, नुपुर शर्मा को संविधान देखेगा, तुम्हारी औकात नहीं है देखने की। नुपुर शर्मा बहन जो हल्ला काट रखा पूरे इंडिया की, SSC मार दी नुपुर शर्मा। कौन है नुपुर शर्मा? है इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा इशू कर दिया है जी। उसी पे कानपुर में दंगे हो गए, उसी में हर कहीं पे दंगे हो गए, उस पे कई लोगों के सर कलम कर दिए गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, उन जैसे कुत्तों को
ठीक है, सरकार इतना वो ना दे, बड़े प्यार से लेके जाते हैं यार। डीजल ले, हाँ। टांग में चोट कैसे लग गई? जज साहब पूछ रहे हैं, जब उनकी पेशी हो रही है टांग में चोट कैसे लग गई? सर कितनी दुर्भावनापूर्ण बात है। जब वो मारने गए थे, जब किसी जज से पूछा था क्या कि हम कन्हैया लाल की हत्या करने जा रहे हैं, वो बेचारा नाप ले रहा था उनका, जैसे ही वो पीछे मुड़ा लिखने के लिए उनका नाप, उसकी गर्दन काट दी और वो बेचारा कह रहा है मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, तड़प रहा है, मेरी क्या गलती है। एक स्टेटस अपडेट नुपुर शर्मा के समर्थन में तुम गर्दन काट दोगे और उसके बाद एक वीडियो रिलीज करोगे। आज कन्हैया लाल को मारा है, कल नरेंद्र मोदी लड़ाई तूने शुरू करी थी, हम तेरे घर भी आएंगे, तेरा भी कत्ल करेंगे। सर ऐसी बोलने की हिम्मत, और वो बंदा जिंदा बच जाए। क्या वो पुलिस को बोल के आया था मैं मारने जा रहा हूँ? नहीं, पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी कन्हैया लाल ने, पर राजस्थान पुलिस ने उन्हें ठीक से सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उन पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। सर राजस्थान प्रशासन के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयश्री राजपूत। मैं राजस्थान में रहती हूँ, प्रॉपर महाराष्ट्र नागपुर की हूँ और राजस्थान जयपुर सिटी में रहती हूँ। पिछले 1 साल से मेरे साथ में भी जातिवाद मुद्दा हो रहा है और तकरीबन अभी भी हम यहाँ पे मैटर पे आए तो एक जातिवाद मुद्दे के मैटर पे आए हुए हैं, जिसमें मुझे भी जान से मारने की धमकी और 4 लोगों के रेप करने की धमकी की जो है केस करी गई है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय श्री राम सेना संगठन भारत जो है उसकी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपर्णा सेवा समिति की महिला सह प्रमुख एवं राजस्थान प्रभारी हूँ। ये इन भाई साहब ने अभी आपने क्या कहा? ये जो मैंने कहा सतन से जुदा जो ये लोग हैं मोहम्मद रियाज, और इन्होंने धमकी दी थी मारने। राजस्थान सरकार के पुलिस के पास गया था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई। 6 महीने पहले मेरी यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम आईडी ओपन करें, इंस्टाग्राम आईडी पे जयश्री_राजपूत1 करके डाले। नवंबर से अक्टूबर में सारी रिकॉर्डिंग मैंने वायरल करके रखी हुई, जिसमें मुझे कई धमकियां मिली, जातिवादक, मारने की, शूद्र, उच्चता, नीचता, इतनी सारी धमकियां मिलने के बावजूद मैंने जब अपील करी है तब तक वो लोग बोलते हैं, भाई साहब पुलिस वाले बोलते हैं हम यूपी को क्यों जाए पकड़ने के लिए। 6 महीने की पेंडिंग की केस आज तक नहीं लगी हुई है। राजस्थान पुलिस धमकी आ रही थी, वो यूपी से आ रही थी, आज तक आ रही है भाई साहब। अभी हम जब बैठे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान पुलिस का फेलियर है, आप यही कहना चाहते हो ना? आप एक बात बताइए, पिछले जुलाई महीने में जून जुलाई महीने से कितने बलात्कार हुए अलवर में? कितने बलात्कार हुए? क्या कर लिया पुलिस ने? क्या कर लिया पुलिस ने? आप बता दीजिए। कुछ नहीं कर कुछ कर रहा है भाई साहब, कुछ नहीं कर रहा है। मैं खुद केस कर डालने जाती हूँ रात को 11 बजे, पुलिस वाले, रणवीर सिंह नाम है, मैं जब पुलिस में 11 बजे अगर आपको कोई परेशान करता है अलग कॉल से, आप पुलिस स्टेशन आपके सामने है, यहाँ से वहाँ पुलिस स्टेशन है, आप केस करने के लिए जाते हो, तो वो बोलते हैं कि रात के 11 बजे हम क्या करें, आप अपने घर में बैठो, आपको संभालना नहीं आता कि रात को 11 बजे हम आके आपकी केस करवाए वहाँ पे। मेरी तकरीबन ऑनलाइन साइबर क्राइम में 15 से 20 केसेस है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जातिवादक मुद्दों के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दर्ज करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। मैं स्पेशली राजस्थान से यहाँ पे अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए, अपने क्षत्रियों के लिए मैं यहाँ पे केस करने के लिए आई हूँ। आपका कहना यह है जिस तरह से यूपी में योगी की पुलिस लगातार काम करती है उस तरह से राजस्थान में नहीं हो रहा है? राजस्थान में अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए ना तो उनको खुद ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ढूंढ के नहीं देते। मेरे सामने ऐसे कई केसेस आ गए, किसी का लैपटॉप चोरी हो जाता है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का वॉलेट चोरी हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, बस कंप्लेंट दर्ज करवा दो और चले जाओ अपने घर पे आराम से। पुलिस वाले क्या कहते हैं? अपने सामान की खुद रक्षा करें, अपनी रक्षा खुद करें। पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं है, जब तक पार्टी सरकार नहीं बदलती ना, जब तक वहाँ की सरकार नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। वहाँ का लड़कियाँ सेफ नहीं है। अलवर में इतने मर्डर्स हुए, वो एक मूकबधिर लड़की थी, उसके यौन पे आपने इतने चीरे फाड़ के उसको जान से मार के कहीं पे फेंक दिया। एक कांड मेरे साथ में भी हुआ जो मैं बोल नहीं सकती ना, सबके सामने बता सकती हूँ। जान से मारने की धमकी, रेप करने की धमकी हमें भी मिल रही है, फिर भी हम सेफ हैं। लेकिन वहाँ के सरकार कोई FIR वगैरह नहीं कराई है? बहुत कराई है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक्शन कुछ हुआ है? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ सर, कुछ भी एक्शन नहीं। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली पहाड़गंज में गई थी, कल की बात है, पूरे दिन रुकी हूँ। रात को मैंने 2 बजे कंप्लेंट करवाई है कि सर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है किसी के द्वारा, और सर रेप करने की धमकी दे रहे हैं, तो कृपया आप जो है कंप्लेंट करवाइए। तो उन्होंने कंप्लेंट तो लिखित मैं गृह मंत्रालय से हूँ। मैडम ने कहा था कि मैंने FIR लॉन्च कराई है। राजस्थान की बात कर रहे हैं ये? हाँ, राजस्थान में अगर इन्होंने थ्रेट की कोई भी FIR लॉन्च कराई है, क्या उसके ऊपर मतलब कार्रवाई नहीं हुई है? ये आई है सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने आई है। यह मैडम का कहना है। राजस्थान में मैं कन्हैया लाल पे बोल रहा था, कन्हैया लाल पुलिस के पास गया, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तब इन मैडम ने बीच में बोला पुलिस प्रशासन कोई कोऑपरेटिव नहीं है। इन मैडम के पास धमकियों की और बलात्कार की कॉल आ रही हैं, जैसे कि नुपुर शर्मा के पास आई, जैसे ही कन्हैया लाल का गला काट दिया। इनको भी शिकार होना पड़ता। उस शिकार से बचने के लिए आज ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने और यहाँ दिल्ली में मीडिया से बात करने आई हैं।
अपना दुख व्यक्त करने आई हैं। अशोक गहलोत सरकार को कोस रही हैं। अब ये कह रही हैं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार होनी नहीं चाहिए। 12 बजे मैं रोते हुए गई थी पुलिस स्टेशन में। रात को 12 बजे पुलिस वाले वहाँ पे सामने बैठे हुए थे, बोल रहे थे मैडम हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कोई केस नहीं है, जिसके हाथ में केस है वो किसी कहीं और चले गए। और जिनको फ़ोन करा ना रात को 11:30 बजे, वो बोलते मैडम आप अभी मत फ़ोन करो, आप दिन में फ़ोन करो। तो हम किसको जाके फ़ोन करें? हमें तकलीफ हो रही है। अगर लड़की का मामला है, आप लड़कियों को आरक्षण दे रहे हो, लड़कियों को वहाँ पे इतने जो है प्राधान्य दे रहे हो, तो उसके बाद में अगर लड़कियों को ही वही कानूनन कोई मदद नहीं मिल रही तो लड़कियाँ जाएगी कहाँ पे? रेप तो होने जायज़ है, फिर तो रेप तो हो ही रहे हैं वहाँ पे, फिर तो लड़कियाँ करें तो करें क्या? हम कहाँ पे जाए? हमारे लिए भी कुछ ना कुछ हमारे अधिकार में होना चाहिए ना। तो जो नहीं हो रहा है उसके लिए तो प्रशासन कोई कदम उठा नहीं रही है। आज मेरे खुद के मैं यहाँ पे सबूत दिखा सकती हूँ ऑनलाइन। संगठन की आप बात कर रही है जिसके आप अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ एक्शन लिया है इसके ऊपर? मेरे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उनका नाम है श्रीमान ललित सिंह राठौर। गौ रक्षा के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए उनका रिकॉर्ड है, वो पूरे कार्य करते हैं, धरातल पे कार्य करते हैं। आप उनका बैकग्राउंड राजस्थान में जयपुर में जाके निकाल लीजिए, उनके जैसा व्यक्ति वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। उनके जैसा व्यक्ति वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति खुद वहाँ पे जाके गौ रक्षा के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, निराधार लोगों के लिए खुद ब खुद मदद करता है, हमें भी मदद करने के लिए सिखाता है। आज मैं अपने पर्सनल मैटर के लिए इसलिए आई क्योंकि जातिवाद के मुद्दे पे जब मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है, रेप करने की धमकियाँ दी जा रही है, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सबके लिए लड़ना पड़ रहा है। इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे याचिका दर्ज करने के लिए आना पड़ा है। तो ये वहाँ का प्रशासन जो कानून है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। 15 से 20 कंप्लेंट मेरी ऑनलाइन जो है साइबर क्राइम की अभी दर्ज है, मैं ऑनलाइन दिखा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन 1 साल से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो। बोलते मैडम आप आओ, जब आप जाते हो फ़ोन करते हो तो बोलते मैडम मैं तो बीकानेर चला गया, मैडम मैं तो अलवर चला गया, मैडम मैं तो अजमेर चला गया हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैडम 10 दिन के बाद में आना। अगर लड़की वहाँ पे कहीं बाहर से आई हुई है, रुकी हुई है, वो तो जगह बदले कि उसकी कुछ ना कुछ तो अगर लोकेशन बदल जाए, फिर अगर आप कंप्लेंट के सारे सबूत दे दो ना वहाँ पे, तो मैडम वो बोलते हैं, धमकाते हैं ऐसे। जैसे आपके ऊपर रेप की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, तो जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ ऐसा आगे मैं चाहता हूँ ना हो। मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे जान के ऊपर में भी ये चीज़ें आ सकती है। और मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि ऐसा होगा ही, क्योंकि क्या है ना कि जब जातिवाद और पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं ना तो लोगों को शिकार बनाया जाता ही है। इसमें सबसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, राजनीति होती है। और जब राजनीति वहाँ पे बैठा हुआ राजा ही वैसा है तो प्रशासन कैसे काम करेगी? राजा को डायरेक्टली वहाँ पे एक्शन देना चाहिए। जो वहाँ की सरकार है अशोक गहलोत है, उसको डायरेक्टली बोलना चाहिए कि नहीं, आपको कानून को पूरी तरीके से जो है कड़ा कीजिए और प्रत्येक वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन कीजिए। हम जब भी जाते पुलिस वाले तो बैठे दिखते हैं, हमें कार्य में तो दिखते ही नहीं है, कार्य में तो दिखते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो इतना निवेदन करूंगी कि बस नहीं, कम से कम तो लड़कियों के लिए तो प्रशासन थोड़ा सा ये इसकी तरफ प्राधान्य दे, ध्यान दे, और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी देखिए जिस तरह से ये मौलवी मौलानाओं की बात हुई और उन्होंने फतवे जारी कर दिए एक मुस्लिम गायिका के ऊपर। ना बात हिंदू की करूँगा ना मुसलमान की, बात करूँगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की।